हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर हिंदी का कक्षा शिक्षण के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की और दोस्तों कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है उपेक्षा और अपेक्षा। तो दोस्तों इसका अर्थ लिखना है, विलोम शब्द नहीं बताना है। उपेक्षा का अर्थ जो दोस्तों होता है अवहेलना होता है। अवहेलना क्या हुआ मतलब एक हिसाब से समझ सकते हैं कि किसी चीज़ की बेइज्जती करना। तो ये क्या है, ये किसी बात की अवहेलना करना, किसी बात को ना मानना। कोई बात बताई जा रही है उसको ना मानना, तो ये अवहेलना होगी। फिर अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब उम्मीद, आशा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आशा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखना है। अर्थ क्या दोस्तों इसका, ये पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है लेकिन यहाँ पर अर्थ लिखा गया है। तो दोस्तों सुधा को होता है अमृत, अम्ल भी होता है दोस्तों इसका। फिर पंकज है, पंकज का दोस्तों कमल है, जैसे अम्बुज, नीरज, ये सब दोस्तों पंकज या कमल के पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जिसके नीचे रेखा लगाई गई, हालांकि इसमें लगी नहीं लेकिन समझ में आ जाएगा दोस्तों। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। भाई जैसे यहाँ पर रेखा लगा दिया हमने किसी में, एक शब्द में, पूरा वाक्य है लेकिन हमने एक शब्द में ही लगाया तो वो रेखांकित वाक्य कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों आकाश का जो पर्यायवाची हो जाएगा, गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, अंबर हो जाएगा दोस्तों। व्योम भी होता है दोस्तों इसका आकाश का पर्यायवाची। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओ कामा औ किस प्रकार के वर्ण हैं। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों ओ और औ दोनों स्वर वर्ण हैं। हिंदी में स्वर वर्ण 11 हैं दोस्तों। हिंदी में स्वर कितने हैं दोस्तों, तो 11। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस व्यंजन कितने हैं लिखिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो उस व्यंजन दोस्तों 4 हैं। कितने, 4। सा सा हा। एक सरौता वाला सा है, षटकोण वाला सा, एक सलीफा वाला सा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, संध एवं संयोग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, संध एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द आप सभी जानते होंगे कि उल्टा, जैसे दिन है तो रात। तो संधि का जो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों विच्छेद हो जाएगा। इसका दोस्तों संधि का विलोम शब्द जो ऑप्शन में रहता है 1 नंबर वाले में, समास भी रहता है। तो समास कभी इसका विलोम शब्द नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर समझ में आता है कि संधि का विलोम शब्द समास हो जाएगा ऐसे आमतौर पर, लेकिन समास नहीं होगा। इसका संधि का जो विलोम शब्द होगा विच्छेद होगा। फिर अगला है संयोग। संयोग का शब्द विलोम शब्द हो जाएगा वियोग। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभिव्यक्त के साधनों के नाम लिखिए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का मतलब होता है दोस्तों अपने विचार प्रकट करना, अपने विचार प्रकट करना। तो यहाँ पर साधन, जो हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उसके साधन क्या है भाई, विचार प्रकट करना है। या तो मौखिक होगा या तो लिखित होगा। तो मौखिक, मान लीजिए हम क्लास में हैं, सामने लोग हैं तो तब हम बोल रहे हैं, या किसी को लिख कर दे रहे हैं कोई बात, या लिखित मैसेज दे रहे हैं तो लिखित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराघात किसे कहते हैं। स्वराघात 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह
अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। उच्चारण यानी जब हम कोई शब्द या वाक्य बोलते हैं तो जो उच्चारण होता है मतलब जो ध्वनि निकलती है उसके समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। मतलब आरोह का मतलब जो चढ़ाव या अवरोह उतार, इसको क्या कहेंगे? चढ़ाव उतार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ला। क्या दोस्तों फिर से देखते हैं। पार्श्विक वर्ण का उदाहरण बताना है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी? पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है, मतलब बीच में बंद हो जाएगा और हवा दोनों तरफ से निकल जाती है, जैसे ला ला। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिपि को परिभाषित कीजिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। भाई भाषा को, जैसे देवनागरी लिपि है, ये सब लिपि ही तो हैं दोस्तों। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। मीन्स एक तो लिखने के जो विधि है भैया वो लिपि है। फिर दूसरे भाषा में इसे क्या कह सकते हैं, मतलब दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है इसकी? मुख से, यानी मुंह से जो कि दोस्तों मुख से जो उच्चारित ध्वनियों को लिखने में, मतलब जो मुंह से बोल रहे हैं तो जो उच्चारण हो रहा तो उसे लिखने में जो ध्वनि चिन्ह, मतलब जो चिन्ह होते हैं विशिष्ट रूप से निर्धारित किए जाते हैं, मतलब जिन चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों कोई क्वेश्चन है और उसका उत्तर सही है, तो दोस्तों सही बोलने के आदमी इशारा ऐसे भी कर देता है उंगली से, तब भी आदमी समझ जाएगा कि हाँ ये बोला जा रहा, तो इन्हें लिप कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर एवं उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो आर का विलोम शब्द अनार्य हो जाएगा और उन्नति का औन्नति हो जाएगा। आर्य का अनार, उन्नति का औन्नति। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है, अब दोस्तों एक वाक्य होता है, चलिए हम परिभाषा इसकी पूरी पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे आपको। क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर गलत लिखा है, क्रिया नहीं होगा। क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ है करने वाला। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं। क्रिया का मतलब कोई एक्टिविटी, मतलब उस वाक्य में कोई काम को दर्शाया जा रहा, वह बच्चा खेलना। तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्रिया मतलब कोई न कोई होनी चाहिए। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा। अब इसमें क्रिया हो रही, राम ने माफ कीजिए दोस्तों, राम ने रावण को बाणों से मारा, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया हो रही, मारने की क्रिया। तो इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा वार ये शब्द कारक हैं। और दोस्तों फिर क्या है, अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा से, कॉमा साथ, अलग होने के योग से। मतलब ये जो अपादान होता है ये अलग करता है। जैसे दो बातें हैं, मतलब एक ही वाक्य है उसमें दो बातों को दर्शाता है, ये अलगाव करता है दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे इसी वाक्य में देख सकते हैं आप सभी, रावण को बाणों से मारा, बाणों से मारा, तो यहाँ पर अपादान कारक जो है से है। क्या है दोस्तों? से। ये अलगाव कर रहा कि भाई बाणों से मारा गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो ग्रुप्स हों, जो फ्रेंड्स हों, उनको शेयर कर दीजिएगा।
आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।